नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शनि कुमार सिन्हा सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? ठंडी का मौसम है, ठंडी बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ इस मैथ के क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो रेशियो के साथ पढ़ाने के समय मैंने कहा था रेशियो का छोटा भाई है। जिस तरह रेशियो हर जगह प्रयुक्त होता है उसी तरह वो भी हर जगह लगभग प्रयुक्त होता है। देखिए क्या है वो? परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, परसेंट मतलब होता है प्रतिशत और परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशतता। तो बात को समझना होगा। आज जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे आपको हम लोग रूबरू कराते हैं। ये प्रतिशत आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको समझ लीजिएगा तो प्रतिशत को समझिए कि आप समझ गए। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत यानी कि ये प्रति। ठीक है, और ये शत यानी इकाई मात्रा। प्रति मतलब इकाई मात्रा। ठीक है, और शत मतलब 100। 100 यानी कि ये 100 यानी कि इस 100 के इकाई मात्रा को दर्शाने वाला, इस 100 के इकाई मात्रा को दर्शाने वाला 100 कहने से तात्पर्य है एक पूर्ण आंकड़ा के कुछ भाग को जो दर्शाए पर परसेंटेज में, उसी को प्रतिशतता कहते हैं। इकाई एक पूर्ण आंकड़ा के कुछ भाग को दर्शाए उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि बात को समझें, 5%। चलिए 1% लेते हैं, शुरुआत 1 से करते हैं, शुभ होगा। ठीक है, मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर लिया हो, शेयर कर लिया हो तो बढ़िया है, नहीं तो कर लें। ठीक है, इसे किया नहीं है कर लें, रिक्वेस्ट है, पैसा लगना नहीं है। देखिए 1%, 1% को आप समझें है क्या? इस प्रतिशत, प्रति, प्रतिशत, प्रति और शत, प्रति, प्रति और शत, दो चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। प्रतिशत यानी कि प्रत्येक इकाई, यानी इसका क्या है? एक, इसका एक, प्रत्येक, इस 100 का एक भाग, इस 100 का एक भाग, 1% है, एक भाग प्रति इकाई। जितना प्रति इकाई से कहने का तात्पर्य है यहां पर जितना मान होगा, जितना परसेंटेज कहा जाएगा, 5%, 10%, 20%, 1%, उसी प्रति इकाई को यह दर्शाता है कि इस 100 का कौन सा मान होगा, कौन सा भाग होगा। ठीक है, ये इकाई को दर्शाता है। तो यहां पर अगर 10% हो तो 100 का 10वां भाग। ठीक है, तो ये 1% यानी कि 100 का एक भाग। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ये लिखते हैं 1/100। और सिंबल आपको मैंने यहां पर दिखाया है। प्रतिशत का सिंबल होता है एक स्लैंटिंग लाइन, 2 डॉट। ठीक है, तो 1/100 हो जाएगा 1% का तात्पर्य। उसी प्रकार अगर कहा जाए 5%, तो 5/100 यानी कि इस 100वां का 5वां भाग, इस पूर्ण 100 का 5वां भाग, यानी इस पूर्ण जो है, कोई भी पूर्ण आंकड़ा हो उसका 5वां भाग, इस 5% को हम कह सकते हैं, कहेंगे, कह सकते नहीं है, कहेंगे। ठीक है, क्या है, धरती पर जितने भी आंकड़े हैं उसका अप्रोक्स मान रखा गया है 100%। ठीक है, वो 100% में है, उसी में बांटा गया है, उसी में टुकड़ा किया गया है। ठीक है, एक कह लीजिए या 100 कह लीजिए,
1 को पार्ट वाइज कीजिए या 100 को पार्ट वाइज कीजिए, तो प्रतिशत में 100 मानते हैं। ठीक है, ये 100 है। जैसे पृथ्वी एक है, एक पृथ्वी पर उसके कई टुकड़े हैं, 1/4 आपके धरातल है, 3/4 जल है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ एक मान लिया। लेकिन ये प्रतिशत है, उसको अगर एक आंकड़ा में दिखाना होगा तो पूरा वो 100% पृथ्वी के पोर्शन में, 100% पोर्शन में कितना परसेंट धरातल है, कितना परसेंट मरुस्थल है, कितना परसेंट आम जनजीवन योग्य है, ये सारे आंकड़े आप निकाल सकते हैं इस 100% से। तो ये 100 जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके आम जनजीवन में भी, दैनिक जीवन में भी। ये 100 जो है, ये प्रतिशत जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे आपके सेविंग्स में, आपके इनकम में कुछ सेविंग्स बच जाते हैं, तो उससे आप इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो आप सबसे पहले आंकड़ा लगाते हैं कौन सा बैंक या कौन सा प्लेटफॉर्म हमको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, ज़्यादा प्रतिशत देगा। यानी हमारे पूर्ण 100 रुपया में जो हम 100 जो पूरा का पूरा भाग है हमारा अमाउंट का, उसका कितना प्रतिशत देगा, यानी हर एक 100 रुपया पर कितना ब्याज देगा, समझ गए ना, हर एक 100 इकाई पर कितना ब्याज देगा। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है हर एक 100 पर, हर एक 100 पर 5, हर एक 100वां भाग का ये 5वां भाग है, समझ गए ना। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपके सामने 10% हो तो इसको क्या लिखते हैं आप, 10/100। ठीक है, तो क्या आपको 10/100 लिखना आवश्यक है? नहीं है, नहीं है। क्योंकि जब भी आपके पास भिन्न में कोई संख्या हो और वो भिन्न में अंश और हर में कुछ कॉमन हो, तो उसको आपस में कटिंग सटिंग जटिंग जो हो वो कर देना है और शॉर्टेस्ट फॉर्म देना है, तभी वो एक शुद्ध भिन्न का रूप ले सकता है या लेगा। तो 10 कॉमन है, तो 1 0 खत्म हो गया और 1/10 आ गया। ठीक है, तो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको कह सकते हैं, ये रेशियो भी है, 1:10, 1:10, हर 10वां हिस्सा में एक हिस्सा। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज है वो आपके सामने रख रहे हैं, उसको आप लोग जो है देखिए। बहुत ही मजेदार परसेंटेज है जिसे कि आपको कवर करना चाहिए और हमेशा माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको प्रतिशत से ज्यादा, जब CI आप बनाइएगा तो वहां आपको मदद करेगा। ठीक है, CI में परसेंटेज का ही अहम रोल है, नहीं तो एक CI का क्वेश्चन आपका 5 मिनट खाएगा, जो कि 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिए बात को। 4% बहुत छोटा आंकड़ा है, एग्जाम में चकमा दे देता है, एग्जाम में गच्चा दे देता है। 4/100 बराबर 1/25 बराबर 1/25। इसको 4% हो गया, 4 भागा में 100 प्रतिशत, यानी कि भागा में 100 प्रति इकाई कैसे दर्शाएगा वो अपना 100 जो है प्रति इकाई कैसे दर्शाएगा, तो 100 से भाग देंगे तब ना 100 में कितना हिस्सा है ये पता चलेगा हमें, 100 का कितना हिस्सा है ये।
तो इसीलिए 100 से भाग दिया जाता है। तो हमने बताया है अभी तुरंत कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, जो HCF है दोनों के बीच जो कॉमन है उसे आपस में डिडक्ट फिडक्ट कर दीजिए और शॉर्ट फॉर्म में लेते आइए, तभी भिन्न वो शुद्ध होगा। अब 5% है तो 5/100 लिखेंगे बराबर 1/20, 20 पंचे 100। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/4, 6.1/4%। ये कहिएगा कि अब ढंगाहा परसेंटेज हमको कहाँ काम देगा, एकदम देगा जब त्रैमासिक अर्धवार्षिक परसेंट CI निकालिएगा ना, तो वहां बहुत मददगार होता है ये सारे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 6 चौक 24, 1 25/4, 4 गुना 100। ठीक है, निकालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिख दिए डायरेक्ट, आपको समझा के ही हम क्लियर करेंगे। तो 25 से 4 बराबर 1/16, कहीं कोई दिक्कत, 1/16 हो गया। ठीक है, 10% तो जानते ही हैं, अभी तुरंत मैंने बताया है, 10/100 बराबर 1/10, ये जीरो चला जाएगा। 12.5%, 12.5% यानी जस्ट इसका डबल, जस्ट इसका डबल। अगर 25% अर्धवार्षिक ब्याज पर, अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई कर्ज देता है तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, तो ब्याज तो हमारा आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या हो गया, ये 12.5%, 25% का क्या हो जाएगा, आधा। तो इसको समझिए, इसका डबल है, इस 6.25% का डबल है, तो इसका परसेंटेज भी जस्ट डबल हो जाएगा। कंसेप्ट समझते जाइए, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। आप देखिए यहां 5% था तो 1/20 हुआ, 1/20 हो गया, तो 10% 1/10, डायरेक्ट इसका डबल, इसका डबल। ये दोगुना इधर किए ना जी, तो इधर भी दोगुना कर दिए। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखना है कि 5% अगर हमें याद है तो हमें 15% के बारे में पूछा जा रहा है, तो दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि 5 का 1/20 होता है यार, तो इधर तिगुना कर रहे हैं 15 बनाने के लिए, तो इसको भी इधर तिगुना कर देंगे। तो यहां पर हमने 10% लिया है, तो 5% का दोगुना, यहां इधर 2 किए तो इधर भी 2, तो 20, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, तो 1/10 आ गया। उसी प्रकार 6.1/4 का क्या है, ये 2 गुना है, तो यहां भी गुना 2 कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/8। चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो 12 दूना 24, 1 25/2, भागा में 100 का कितना हिस्सा है वो तो भागा करके ही पता चलेगा। देखिए तो 25 चौका 100, तो 4 दूना 8, 1/8 आ गया ना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 16%, 16%, 16% बराबर 16% बराबर 4%, 4% का 4 गुना, इधर 4 से गुना करेंगे तो ये 16% बनेगा, तो इधर भी हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 4/25 हो जाना चाहिए। देखते हैं हम होता है या नहीं। ठीक है, देखिए 16 भागा 100, तो 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी कि 4/25 आ गया। यानी कि कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें 4, 5, 6 पता हो तो इसे हम 8, 12, 16, 10, 15 ये सब हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नजरअंदाज करके नहीं चल सकते हैं। बच्चे यही तो थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं कि चैप्टर तो खुद से बनाने के प्रयास करते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें वो छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ और परसेंटेज देखते हैं हम लोग। 20%,
देखते जाइए 20% बराबर क्या होगा 20%। इसका हम 5 गुना कर देते हैं, 4 का 5 गुना है ना जी, देखते जाइए आप, 4 का 5 गुना तो 5/25, तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 बच जाएगा, है ना। इसमें इधर 5 कर रहे हैं गुना 20% में आने के लिए, इधर भी 5 से गुना करेंगे तो 5×5 = 25, 1/5 आ जाएगा। और समझिए अगर ये 5% है तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी 4 से गुना करें तो 4 से गुना करें 1/5, ठीक है। अब देखिए यहां 10% है, 10% है तो 10, इसको 2 गुना किए हम 20% बनाने के लिए, तो इसको भी हम लोग 2 गुना करेंगे, तो 2 से गुना करें तो कट जाएगा ये 10, तो 1/5, देखिए 1/5। ऐसे भी चलिए 20/100 यानी 1/5। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, ठीक है। 25%, 25% बराबर 5 का 5 गुना, 5% का 5 गुना, यानी इसमें 5 से गुना कर दो भाई, 5 से गुना कर दो तो 5 चौका 20, 4 बार में यानी 1/4, 1/4। और कहीं देखिए इसका डबल 12.5% का डबल होना चाहिए, तो 2 गुना करेंगे तो 2 से 8 कट जाएगा 1/4। और कहीं कुछ है? हाँ, इस 6.25% का 4 गुना होगा 25%, तो इसको 4 गुना कर दीजिए तो 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बार यानी 1/4। देखिए एकदम कितना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास कब खत्म हो गया, ठीक है ना। सिर्फ बने रहिए और जुड़ जाइए। अब ऐसे भी लीजिए 25/100, आपको ऐसा जरूर अब फील हो रहा होगा कि हम तो अगर 20% 25% ना याद रखेंगे, इतना भी याद रखेंगे, इतना तक में ही तो बहुत सारा परसेंटेज कवर हो जाएगा। 4 से 8, 12, 16, 20, 24, 28 है कि नहीं। 5 से 5 का जितना मल्टीपल है, 6.25 से 6.25 का जितना मल्टीपल है, 10 से 10 का जितना मल्टीपल है, 12.5 से 12.5 का जितना मल्टीपल है, 16 से 16 का जितना मल्टीपल है। 16 को हमको याद ही क्यों रखना है? हमें तो ये याद है, ये याद है। हमें 12.5 क्यों याद रखना है? हमें ये याद है। हमें 10 क्यों याद रखना है? हमें तो ये याद है, ठीक है। और देखिए परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो है इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, यही सब के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। आप देखिए 25% हमने देख लिया। आप देखेंगे 37.1/2%। ये सारे एग्जाम हिटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, एग्जाम को हिट करते हैं। अब 12.5%, ठीक है, 37.5%, तो 12.5 का तिगुना है, 12.5% का तिगुना, 12.5 दूनी 24 और 12.5 37%, 37%। तो इस 1/8 का तिगुना कर देते हैं हम, तो 3/8। हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना है। चलिए 37 दूना 74, 75/100 और गुना ये बटा में 2 जो रहेगा 2 है, तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, तो 3/8 आ गया। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना, ठीक है। देखिए अब देखते हैं, देखते जाइए सिर्फ। चालीस परसेंट 40% को क्या लिख सकते हो भाई? हाँ, तुम 20% जानते हो, 4% जानते हो, 10% जानते हो, तो 40% में क्या दिक्कत है? 5% जानते हो, 40 में क्या दिक्कत है? इसी से निकाल लेंगे हम। 8 गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे इसको, तो 10 से 2 बार 5 से कट जाएगा 5 और 2 से ऊपर रहेगा 2/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 5% पता है, तो 40% में क्या दिक्कत है? हम 40 बनाने के लिए इस 5% में 8 से गुना किए, तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, तो 4×5 = 20, 2/5 हो गया। हमारे पास 10% हमको अगर पता है 1/10 होता है, तो इसमें 4 गुना कर देंगे ना, क्योंकि यहां 4 गुना किए हैं 40% बनाने के लिए, तो 2/5। हर जगह से वही होना है, सिर्फ दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 40% देख के हम डर जाएंगे,
4 बटा और 2 से 5, 2 बटा 5 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 60%, 75%, आप 100%, 120%, चलिए 120% करते हैं। 60% में कोई दिक्कत है? 20 का 3 गुना, 4 का 15 गुना, 5 का 12 गुना, 10 का 6 गुना, कहीं कोई दिक्कत है? 80% में दिक्कत है क्या? 80% में दिक्कत है। 16 का 5 गुना है कि नहीं? 120%, 100 भागा 120 भागा 100 गुना 100, 120% है ना यार, बोल जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए कट गया, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 6 बटा 5, 120%। ठीक है, 120%। आप समझिए 30 गुना इसका है कि नहीं? इसका 30 गुना, यहां 30 से गुना कीजिए, देखिए 6 बटे 5 आ जाएगा। इसमें आप कितना 24 से गुना कीजिए, 6 बटे 5 आएगा। इसमें आप गुना कीजिए 12 से, 6 बटे 5 आएगा। ठीक है, इसका 6 गुना करेंगे, 6 बटा 5 आएगा। अब देखिए ये सारे के सारे रेशियो हैं, ये सारे के सारे रेशियो में हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, समझने की बात है। 1 बटा 25 यानी कि 1:25, 25 में एक हिस्सा, 25 में एक हिस्सा, 20 में एक हिस्सा, 16 में एक हिस्सा। ये सारे के सारे 1 बटा रेशियो को कैसे दर्शाते हैं? इतना अनुपात इतना, यानी कि उसको बटा में हम लिख सकते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण परसेंटेज के साथ आपके साथ आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।